ओम शांति। 24 सितंबर 2022 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए निश्चय बुद्धि से संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। पावन दुनिया का मालिक अर्थात जगत जीत बनना है। इसके लिए आज हम स्वमान लेंगे, मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ, अर्थात अभ्यास करेंगे मैं ब्राह्मण सो देवता हूँ। ब्राह्मण का अर्थ ही है माया जीत विजयी आत्मा, तब ही हम भविष्य का देवता बन सकते हैं। माया जीत बनने के लिए, जगत जीत बनने के लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे। पहला पुरुषार्थ रहेगा माया जीत बनना है, दूसरा कर्मातीत बनना है, तीसरा जगत जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए ज्ञान और योग का बल जमा करेंगे। ज्ञान का बल हमें दूरदेशी बनाता है। ज्ञान का बल श्रेष्ठ बल है। ज्ञान का बल माया से लड़ने का एक शस्त्र भी है। तो आज की मुरली में बाबा ने आत्मा का यथार्थ ज्ञान दिया, मुझ आत्मा का क्या रूप है, और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान दिया, और ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया। अगर हम इस ज्ञान के सत्यता को जीवन में धारण करते हैं, तब हम माया के सूक्ष्म रूप को पहचान कर माया जीत बन सकते हैं। दूसरा योग का बल। योग का बल तभी जमा होगा अगर यथार्थ याद होगी। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को यथार्थ जानो, मैं आत्मा सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ, अविनाशी पाठधारी हूँ, मुझे देखा नहीं जा सकता, रियलाइज़ किया जा सकता है। तो बाबा भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो भी अविनाशी पाठधारी है। इस तरह आत्मा समझ करके बाबा को याद करेंगे तो निराकार का संबंध निराकार से होगा। तो आत्मा माया जीत बनती जाएगी, विकारों पर विजय प्राप्त हो जाएगी, पावन बनती जाएगी। अगर बीमारी में भी याद रहेगी तो कर्म भोग भी चुकतू हो जाएगा। याद करते समय ध्यान रखना है, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। दूसरा याद का बल तभी जमा होगा अगर संबंधों से बाबा की स्मृति रहेगी। बाबा ने कहा कि तुम ब्रह्मा की संतान हो, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तो ब्राह्मण बनने के नाते ब्रह्मचारी भी है और ब्रह्मचारी भी है। तो ब्रह्मा के संस्कार हमें वर्षे में मिलेंगे याद करने से। और दूसरा है ब्रह्मा की संतान के नाते शिव बाबा के पोत्रे हैं। तो आज चिंतन करना है शिव बाबा के संस्कार मेरे अंदर कहाँ तक आए हैं, ये भी निरंतर याद का साधन है। और इसके साथ कर्मातीत बनने के लिए बाबा ने कहा हर कर्म को फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर के करेंगे, तब कर्मातीत स्थिति अवश्य प्राप्त होगी, जिसको संपूर्ण स्थिति कहते हैं। व्यक्त देश में रहते, व्यक्त शरीर में रहते, स्थिति से अगर अव्यक्त है तो ही हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, अर्थात जो बाबा के गुणों का हम सेवा में यूज़ करके बंधन मुक्त अनुभव कर सकते हैं। तीसरा है जगत जीत बनना है। तो बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण इसी समय ही बनना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हर कर्म बाबा की याद में हो और हर कर्म श्रीमत प्रमाण हो, तब हर कर्म हमारा एक कला बन जाएगा। उस आत्मा को ही संपूर्ण आत्मा कहा जाता है। तो आज हद के और लौकिक कर्म अलौकिक कर्म करते हुए अपने चाल चलन खान पान में अलौकिकता अर्थात न्यारापन कहाँ तक रहता है, इस बात का ध्यान रखना है। और ब्रह्मा बाप समान ही चलना फिरना उठना बैठना अर्थात न्यारेपन को ध्यान में रखते हुए, तब हम भी जगत जीत बन सकते हैं। ओम शांति।